जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस शानदार टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमित वायु और पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव और वह अन्य संक्रामक रोग। आज के इस हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अपने इस शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ न होना ही क्या है, बीमारी या रोग कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे लोग व्यक्ति को हम बीमार या रोगी कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति दर्द व तनाव की अनुभूति करता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति क्या किसका अनुभव करता है, तनाव की अनुभव करता है और दर्द की भी अनुभव करता है, इस कारण जो बीमार होने की स्थिति में। ठीक है, अगर हम बीमारी के प्रकार की बात करें तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जन्म से होती है, वह कौन सी बीमारी होती है, जन्मजात बीमारी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है, उपार्जित रोग है ना, जो हमें वातावरण से मिलती है। पेचिश, काली खांसी, छोटी मात्रा टिटनेस, उपार्जित बीमारी या रोग तो देखिए, बीमारी दो प्रकार, एक जन्मजात होती है जो जन्म से ही मिल जाती है, और एक मिल जाती है उपार्जित। ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलती है, वातावरण से। ठीक है, और वातावरण से जो बीमारियां मिलती है वह हमें जो है, तो वह कौन सी बीमारी कहलाती है, उपार्जित बीमारी कहलाती है, क्योंकि उनका उपार्जन बाहरी वातावरण से हुआ है। जिसमें क्या हो सकता है, पेचिश हो सकती है, काली खांसी हो सकती है, छोटी माता हो सकती है, टिटनेस हो सकती है ना। ये सारी क्या है, उपार्जित बीमारियां कहलाती। ठीक है, अगर हम उपवार्जित बीमारी की बात करें तो यह भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमें वातावरण से मिलती है, यह पेचिश, काली खांसी, छोटी मात्रा टिटनेस, उपवार्जित बीमारी, यह दो प्रकार की होती है। पहली है संक्रामक रोग और दूसरा है असंक्रामक रोग। ठीक है, असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। संक्रमण रोग में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों या छोटे छोटे जीवों से फैलता है। जैसे हैजा, हैजा कैसी रोग है, एक संक्रमण रोग है। जबकि असंक्रमण रोग की श्रेणी में किसी बाहरी कारण से नहीं फैलते, व्यक्तिगत रूप से यह संभावित करते हैं। जैसे कैंसर, टिटनेस, ये क्या है, यह असंक्रामक रोग। यानी संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। लेकिन असंक्रामक रोग यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पानी, हवा एवं दूषित भोजन से होने वाले प्रमुख रोग। यानी ऐसे रोग जो पानी से हो सकते हैं, हवा से हो सकते हैं, भोजन से हो सकते हैं ना, ऐसे रोग के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा रोग है टाइफाइड। तो टाइफाइड, इसको हम आंत ज्वर भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं, मोती झारा। ठीक है, जीवाणु इससे जो है हिंदी में मोती झारा, और ये जीवाणु इसके सल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। ठीक है, फैलने का कारण क्या हो सकता है, संक्रमित व्यक्ति के मल से मलिन गंदे जल या खाद्य पदार्थों को खाने पीने से यह बीमारी फैलती है। ठीक है, इसके लक्षण हैं उच्च ज्वर आना, कमजोरी, कब्ज, सिर दर्द होना, आमाशय पीड़ा, गुलाबी है ना, बलगम निकलना। जांच, इसमें मल व रक्त का परीक्षण होता है। ठीक है, जिससे इस बीमारी का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इससे अगर हम बात करें बचाव या परहेज की, तो इसमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए अधिक से अधिक, तले हुए मिर्ची वाले चीज़ें नहीं खाने चाहिए। ठीक है, चावल का माड़ पीना चाहिए, उबला हुआ आलू और भुंजा हुआ टमाटर खाना चाहिए। बच्चे अच्छे से पकी हुई रोटी, मिर्च मसाला आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, रोशनी व हवादार कमरे में रहना चाहिए। रोगी से जो है वमन, दस्त, थूक, श्वेत आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इससे बचाव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारी दूसरी बीमारी वह है हैजा या विचुस्का। ठीक है, इसे आंतशोथ, एशियाई महामारी, इसे कौन सी महामारी कहते हैं, हैजा को एशियाई महामारी भी
कहते हैं। ठीक है, इसका जो जीवाणु है वह वाइब्रियो कॉलरे क्रमी है। ठीक है, यह कहाँ से फैलता? पानी से। कारण क्या? दूषित पानी या भोजन ग्रहण करने से हैजा फैलता है। खारा पानी या अंतरस से, ठीक है, जो 17 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। तापमान में गंदगी, संडास, भीड़ भाड़, मेले, है ना, तीर्थ स्थल, गंदी बसित आदि में यह बीमारी जो है तो ज़्यादा फैलती है। ठीक है, फिर इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें 6 या 4-5 घंटे दिन में दिखते हैं। लक्षण क्या है इसके? उल्टी व दस्त आना, दस्त, पानी पतले आना, सफ़ेद, है ना, बुखार व प्यास का अधिक लगना, मूत्र कम होता है, पेट समय दर्द होता, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होती है। ये इसके प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारी तीसरी बीमारी है वह है डायरिया। डायरिया को अतिसार भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? पाचन क्रिया का बिगड़ जाने से, जब हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है जिसके कारण हमें डायरिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा है जो दूषित जल, भोजन आदि का सेवन या जुलाब की गोली, यानी अगर हम दूषित भोजन कर लेते हैं, दूषित जल पी लेते हैं, आदि का सेवन कर लेते हैं या फिर जुलाब की गोली खा लेते हैं, इसके कारण हमें डायरिया की परेशानी हो सकती है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो बार बार मल त्याग, यानी बार बार कहाँ जाना? झाड़े जाना, है ना, मल बहुत पतला, कई बार शरीर क्षीण या लुंजपुन होना, स्थिर सिर व शरीर में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो हमें हल्का भोजन लेना चाहिए, उबला पानी पीना चाहिए, जिंक की गोली खानी चाहिए, व जो है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसके प्रमुख उपचार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे खसरा। खसरा क्या होगा? ठीक है, खसरा के कारण क्या हो सकते हैं? श्वसन प्रणाली में विशेष रूप से मोरबीलाई वायरस के जीन्स पैरामिक्सोवायरस से, ठीक है, यह बीमारी होती है। इसके प्रमुख कारण, है ना, इससे छोटे बच्चों में बड़ी आसानी से फैलता है। यह जो खसरा है यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों में आसानी से फैलते हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें नाक का बहना, आँख बहना, है ना, ही बुखार, थकान, भूख न लगना, उच्च अच्छा महसूस न करना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। फिर दूसरा सिर दर्द करना, पीठ दर्द, है ना, गले का दर्द, सूजन, चेहरा लाल। तीसरे दिन माथे पर हालांकि कलाई थोक जो है तो थोड़े थोड़े दर्द दिखाई देना। चौथे दिन दाने की कुछ फ्रीज जी बढ़ना जिससे अर्धचंद्राकार होना। तो ये प्रमुख इसके लक्षण है किसके के? खसरा के। ठीक है, खसरा के अगर हम बचाव की बात करें तो प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी में टीका लगवाना चाहिए। जो खसरा से संबंधित अगर ग्रसित कोई बच्चा है तो उसका जो है तो हमें आंगनवाड़ी से उसके टीके लगवाने चाहिए। ठीक है, स्वच्छ हवादार सूखे कमरे में रखना चाहिए, है ना, सर्दी जुकाम से बचाना चाहिए। प्लेग के कारण क्या हो सकते हैं? ये येरसीनिया बेरिलस पेस्टिसाइड्स होते हैं। इसके कारण पिस्टुओं द्वारा जो चूहे पर रहते हैं, चूहे के द्वारा खाद्य पदार्थों पर आने से जिसके कारण प्लेग की बीमारी होती है ना। अगर इसके बचाव व उपचार की बात करें तो प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी में टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, फिर एयरसीनिया बेसिलस पेस्टस नामक बैक्टीरिया जो पिंसुओं द्वारा जो चूहे पर रहते हैं, चूहे द्वारा खाद्य पदार्थ पर चूहा करना जिससे मनुष्य में प्लेग फैलता है। जो वो क्या होता है कि जो ये प्लेग जो बीमारी होती है ये जीवाणु किसके ऊपर रहते हैं? चूहे के ऊपर। चूहा क्या है फिर भोजन वगैरह को यहाँ कुतर कुतर, इसके कारण क्या हो सकता है? जब व्यक्ति खा लेता है उसी को, उसके कारण प्लेग की शिकायत हो सकती है। ठीक है, इसके क्या हो सकते हैं बचाव के तरीके? तो इसमें क्या होता है कि ग्रस्त व्यक्ति को जो है मल मूत्र में विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है। ठीक है, वह माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, यह किसके माध्यम से? श्वास के माध्यम से फैलता है। अगर इसके बचाव व उपचार की बात करें तो इसके लिए टीका और चूहों का पिस्सू नाशक एक दवा छिड़के, है ना, जीवसाद स्टोनोमाइनिंग तथा सिल्फा औषधि से एल्फाइडाजीन और सल्फामेराजीन का प्रयोग करना चाहिए जिससे इस बीमारी से बचाव हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें काली खांसी के तो यह पार्टिसिम होती है। ठीक है, इसमें जो है तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हीमोफिलम
पेरोलोसिस जीवाणु से संक्रमण के संक्रमित व्यक्ति को खांसी या छींकते समय संपर्क में आना, ठीक है, इससे फैल सकता है। ठीक है, लक्षण की बात करें तो यह मुख्य रूप से बच्चों पे होता है। 30 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं, 15 दिन में रहता है। ठीक है, पहले दिन खांसी, फिर धीरे धीरे 10 दिन बाद खांसी बढ़ जाती है। अधिकतम ये खांसी, नाक बहना, छींक आना, एकदम परेशानी होना, बेचैनी होना, ये सब खांसी के ही लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसके हम उपचार की बात करें तो बच्चे को टीका लगवाना चाहिए, डीबीटी, है ना, कफ सिरप, एंटीबायोटिक देना चाहिए, नमक व पानी से गुनगुना करके गरारे कराने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें मलेरिया की तो यह फ्लाइजोमिन परजीवी होती है। इसके कारक अगर वहाँ की बात करें तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह जो है बीमारी फैलती है। मनुष्य में संचालित होता है। जब संक्रमित मच्छर मानव को काटता है तो परजीवी लाल स्वतः कोशिकाओं के संकृत और नष्ट करने में हमें जो है तो मेजबान के लीवर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो पहले ठंड लगना, फिर 103 से 104 डिग्री का बुखार आना, मोलारिस 3 घंटे रहना, फिर रोगी को पसीना आता है, बुखार प्रतिदिन व तीसरे दिन आ सकता है, चेहरा लाल और प्यास अधिक होती है, शरीर में दर्द व जो है तो जकड़ाएं रहती है। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। अगर इसके हम बचाव व उपचार की बात करें तो मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, कूलर टंकी नाली को साफ रखना चाहिए, डीबीटी का फिलहाल छिड़काव करना चाहिए, कुनैन तथा अन्य प्रचलित औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप प्यारे साथियों आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।